हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आप सबकी जो प्रिपरेशन है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप लोग कर रहे हैं, वो आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोग राजस्थान से है और राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट का अगर आप लोगों ने पेपर दिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, एंड अगर आप लोगों का कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर अंदर आप लोगों के अगर मार्क्स बन जाते हैं, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए कंपलसरी हो सकते हैं। इन सब बातों पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन की, तो देखिए ये एग्जामिनेशन आप लोगों का हो चुका है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कौन कौन सी इस एग्जामिनेशन में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में रिजल्ट की बात करती हूँ। तो देखिए, रिजल्ट जो है वो आप लोगों को अगले महीने में 15 तारीख से पहले पहले, बहुत सारे लोग जो है वो हमें एक पर्टिकुलर डेट भी बता रहे हैं कि 19 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, बट अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, 19 या फिर 15 से पहले पहले आने के चांसेस है। अब जब रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, और डॉक्यूमेंट्स अगर की जरूरत रहेगी तो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार भी तो करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को तैयार करने की जरूरत है, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग राजस्थान से है तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सा होता है। मेन डॉक्यूमेंट्स की मैं आप लोगों के साथ में अगर चर्चा करूं, तो देखिए आप लोगों के पास में 10th की मार्कशीट, साथ में उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, साथ में उसका सर्टिफिकेट, आप लोगों की ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एंड आप लोगों का जो भी डिग्री है उसका सर्टिफिकेट। देखिए, मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है। पहले के जो लोग होते हैं, यानी कि जो काफी साल पहले जो डिग्री होती थी या फिर जो भी मार्कशीट होती थी, उसके साथ वो मार्कशीट मिला करती थी और साथ में अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता था। बट अभी के जो लोग हैं, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, तो मेरी जो मार्कशीट है उसके अंदर कोई भी तरीके का जो है वो सर्टिफिकेट अलग से नहीं है, यानी इंक्लूडेड होते हैं। आगे की तरफ मार्कशीट होती है और मार्कशीट के जस्ट पीछे की तरफ सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप लोगों के एक ही पेज के अंदर दोनों इंक्लूडेड है तो अच्छी बात है, और अगर दोनों इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप लोगों ने काफी साल पहले कर रखी है 10th एंड 12th, तो आप लोगों के जो मार्कशीट्स है वो आप लोगों को अलग मिलेगी एंड सर्टिफिकेट आप लोगों को अलग मिलेगा। तो 10th की मार्कशीट, साथ साथ में सर्टिफिकेट, इसी तरह के 12th की एंड साथ साथ में आप लोगों को जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन का आप लोगों को आप लोगों के पास में डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के साथ साथ में आप लोगों का डिग्री सर्टिफिकेट, इतनी चीजें होनी चाहिए। अब डिग्री तो हम लोग ले लेते हैं तीनों सालों की मिला के, बट एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर की अलग मार्कशीट होनी चाहिए, सेकंड ईयर की अलग मार्कशीट होनी चाहिए, एंड फाइनल ईयर की अलग होनी चाहिए। तीनों की अलग वो जरूरी है, साथ साथ में आप लोगों की जो मेन मार्कशीट है वो जरूरी है। तीन तो हमारे पास में मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से है तो प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोग ईडब्ल्यू एस है, या फिर अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कैटेगरी वाइज अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आप लोगों को एस सी एस टी ओबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है जिस पर आप लोगों को जो है वो जरूरी है और आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम वो फिल किया है, तो वो आप लोगों के लिए कंपलसरी होता है, राइट। और न्यू होना चाहिए एकदम। नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना आप लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को नया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हो गई। मूल निवास आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को भी जरूरी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग जो है वो किसी, ये तो हो जाती है हमारी जाति की बात के, जाति के हिसाब से कैटेगराइज अगर हम लोग करते हैं हमारी कैटेगरी के हिसाब से। एक और कैटेगरीज होती है, जैसे विडो हो गया, और जो डाइवोर्स होते हैं वो, और उनके लिए जो होते हैं वो, तो उनके अपने अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन होता है तो उन लोगों के लिए अलग से सर्टिफिकेट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो उनका, अगर आप लोगों ने जो है वो फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप लोगों ने अपनी ये चीजें फिल करी है, विडो की या फिर डाइवोर्स की और डिसेबल्ड होने की, तो आप लोगों को इनके भी सर्टिफिकेट्स अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ में प्रिपेयर करने होंगे। तो ये कुछ बड़े तौर पर डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर इनमें से आप लोगों के पास में कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक आप लोगों के पास में नहीं है, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि कौन कौन से मार्क्स एक सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे में अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेफ स्कोर देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने पोस्ट में भी, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि 40 मार्क जो है, अगर आप लोगों ने 40 मार्क लाए हैं तो आप लोगों के लिए एक सफिशियंट आंकड़ा है। और 40 मार्क्स से ऊपर आप लोग, यानी 40% से ऊपर आप लोगों का जो है वो स्कोर कितना जा सकता है।
तो देखिए इसको भी अगर हम कैटेगराइज करें तो जैसे जैसे कैटेगरी से आते हैं वैसे वैसे आप लोगों की कट ऑफ कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे अगर कैटेगरी में नहीं होता है, किसी एकदम एकदम जनरल कैटेगरी में होता है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब देखिए अगर आप लोग मेल में है और जनरल कैटेगरी से है तो 55 भी जा सकती है, 60 तक भी हो सकती है। उससे जैसे कि अगर आप लोग फीमेल है, जनरल कैटेगरी है, तो आप लोगों की 52 50 के बीच में। SC ST OBC है, ओबीसी में है तो 48 तक जा सकती है, और SC ST OBC फीमेल है तो आप लोगों की 45 तक भी जा सकती है। अभी तक वैसे इसको लेकर कोई फिक्स्ड आंकड़े हम बता नहीं सकते, क्योंकि देखिए जब एग्जाम होता है तो उसको लेकर कभी भी कोई भी फिक्स आंकड़ा नहीं बताया जाता है। हाँ, ये सिर्फ अनुमान होता है, और मेन जो होता है वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलता है। लेकिन जब एग्जाम दिया जाता है और जब पोल करवाते हैं, हम भी हमारे कम्युनिटी पर पोल करवाते हैं कि किसके कितने मार्क बन रहे हैं, तो उस हिसाब से एक जनरल आइडिया निकाल के और हम जो है वो कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जैसा पेपर आता है उस हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो ये कट ऑफ के बारे में, और अगर आप जो है वो इस कट ऑफ के अंदर अंदर अगर आप लोगों का क्राइटेरिया आ रहा है तो आप लोगों को जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग जूनियर अकाउंटेंट का कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखने की रहेगी कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स, चाहे आप लोगों के पास में C++ हो या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स, जो आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करते टाइम में आप लोगों से कंपलसरी मांगा गया था, जो आपने फिल किया है वो आप लोगों को देना होगा उसका सर्टिफिकेट, कि आप लोगों के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट। एक बात याद रखिएगा, सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। फोटो कॉपी तो हमको देनी ही है, उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम लोगों को वहां पे सबमिट कराने होंगे। तो ये कुछ कुछ मेन बातें थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।